विश्व शांति की बात है, क्योंकि शिव को गुरु बनाकर आपका मन शांत होता है। शिव के लिए कहा गया कि जो न सुख है न दुख है, वो आनंद की स्थिति है। तो वो शिव जब मेरे और आपके जैसे सामान्य लोगों के गुरु होंगे तो जो जगत में बेचैनी और परेशानी है वो रुक जाएगी, शांत हो जाएगी। कम से कम आदमी अपने जीवन को जीने की कला सीख सकेगा। গত 4 ফেব্রুয়ারি 2023 শনিবার কলকাতার ট্যাংরা শিল লেন মাঠে হয়ে গেল শিব গুরু মহোৎসব। आओ চলে শিবকে और শিবকে গুরু হিসেবে মানুন এবং জীবনকে শান্তিতে রাখুন। শিবকে যদি সবাই গুরু হিসেবে মানেন তাহলে জগতে যে অশান্তি ঝঞ্ঝাট সব শান্ত হয়ে যাবে, মানুষ তার জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারবে। এই কথা বলতেই রাঁচি থেকে বরখা দিদি কলকাতা এসেছে। 1974 সালে সাব হরিদ্রানন্দ শিবকে গুরু হিসেবে স্বীকার করেছিলেন। সেই থেকে শুরু আজ 48 বছরে কোটি কোটি মানুষ শিবের শিষ্য হয়েছে। ভারতের বাইরেও শিবের শিষ্য আছে। শিবকে সবাই ভগবান বলে, কিন্তু ভগবান কেন গুরু হতে পারবে না? শিব ভগবানের ভগবান, শিব জগৎগুরু। তাই শিবকে নিজের মনের অন্তঃস্থল থেকে গুরু হিসেবে স্বীকার করে নিন এবং তাহলে মন শান্ত হবে। মন শান্ত হলে জীবনে শান্তি পাবেন এবং এই শান্তির কথা অপরকে বলবেন, তাহলে শান্তির বাণী আমাদের সমাজে ছড়িয়ে পড়বে। এইভাবে আস্তে আস্তে একদিন বিশ্ব শান্তিতে পরিণত হবে। বিশ্ব শান্তির জন্য শিবকে গুরু হিসেবে মেনে নিন। এই ছিল শিবগুরু মহোৎসবের মূল কথা। শিবগুরু মহোৎসবের সর্বভারতীয় সভাপতি একথা একান্ত সাক্ষাৎকারে আমাদের জানিয়েছেন। এদিনের সমাবেশে অনেক মানুষের সমাগম হয়েছিল। কাতারে কাতারে মানুষ এই সমাবেশে আসলো। সেভাবে ট্রাফিক জ্যাম হয়নি এবং পুলিশেরও উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি। তবে এই সমাবেশে কোনো ঝুটঝামেলা বা অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেনি। খুব সুন্দরভাবে এই সমাবেশ সমাপ্ত হয়েছে। তবে এদিনে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের উপস্থিতি ছিল অনেক বেশি, যা চোখে পড়ার মতো। দীপ রায় রিपोर्ट, न्यूज़ आइलैंड 15। ये विश्व शांति की बात है, क्योंकि शिव को गुरु बनाकर आपका मन शांत होता है। शिव के लिए कहा गया कि जो न सुख है न दुख है, वो आनंद की स्थिति है। तो वो शिव जब मेरे और आपके जैसे सामान्य लोगों के गुरु होंगे तो जो जगत में बेचैनी और परेशानी है वो रुक जाएगी, शांत हो जाएगी। कम से कम आदमी अपने जीवन को जीने की कला सीख सकेगा। तो साहब हरिद्रानंद जी का ये पैगाम लेकर हम लोग भारतवर्ष और नेपाल और भी देशों में जाते रहे हैं और अहर्निश ये काम चल रहा है। आज भी इसी कड़ी में यहाँ महोत्सव का आयोजन हुआ है। ये कब से शुरू हुआ? ये 1974 में साहब श्री हरिद्रानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाया था और 1980 के दशक से कमरे से बाहर यानी लोगों के बीच शिव चर्चा शुरू हो गई और आज देखिए आप लगभग 42 वर्ष बीत चुके हैं और शिव की सत्ता व्यापक और विस्तार पा रही है, व्यापक हो रही है, विस्तार पा रही है। शिव को तो सब गुरु मानता है, लेकिन उसके बाद भी गुरु मानने का, स्वीकार करने का कितना ज़रूरी है? नहीं, देखिए किसी को आप सिस्टर कहते हैं, मानने में बहुत अंतर है। किसी यात्रा में हम बहुत जो बुज़ुर्ग महिला होती हैं हम कहते हैं कि माँ जी बैठ जाइए, लेकिन माँ हम समझते तो नहीं। तो बोलने में और समझने में अंतर है। साहब ने यही कहा कि आप बोलते तो हैं बाबा है मेरे, सब कुछ है मेरे, तो गुरु लेकिन अपना गुरु है ये समझते नहीं हैं। ये समझ पैदा हो इसके लिए उन्होंने 3 सूत्र भी दिए, जिसको आप मन ही मन कर सकते हैं। उनसे दया मांगना, प्रणाम करना, उनकी बात करना। ये 3 मंत्र बोलिए, कैसे हम बनेंगे शिव का? साहब ने कहा कि मन ही मन अपने गुरु शिव को, मन की गति सबसे तेज है, तो मन ही मन अपने गुरु शिव को कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। शिव की दूसरे सूत्र में उन्होंने कहा शिव की बात करिए। आप जिसकी बात करते हैं आपका मन उसी बात से भर जाता है। शिव की बात करिएगा तो शिव से भरेगा। तीसरे में उन्होंने कहा कि मन ही मन उस शिव को प्रणाम करने की कोशिश करिए। आपका मन ही किसी को अपना बनाता है, तो उस शिव को भी अपना बनाइए। शिव को हम मानेंगे, लेकिन हमारा जो मन में शांति वो क्यों मिलेगा? हम शिव को गुरु मानते हैं, क्यों नहीं मिलेगा? शिव से सब कुछ मिल सकता है। मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, तो क्या इसकी पूर्ति नहीं होगी? हमने कभी मांगा ही नहीं, हमने कभी लिया ही नहीं। शिव दे रहे हैं। जैसे पानी सप्लाई में है लेकिन कोई नल खोलता ही नहीं है, तो नल खोलेगा नहीं, पानी मिलेगा कैसे? शिव की दया कण कण में है, लेकिन ग्रहण करना तो पड़ेगा आपको खुद ही, क्योंकि ज्ञान की विधा तो ग्रहण करनी पड़ती है।